गुड मॉर्निंग एवरीवन। विशाल वर्मा, विशाल यादव, आदित्य कुमार, आशुतोष वर्मा, शशांक चौबे, मोहम्मद शाहिद, पंकज, पूजा सिंह, सुमित, विशाल, सबको गुड मॉर्निंग। और आज सबको पता है कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। प्रिंस आयुष, जय महाकाल, मंजीत मौर्य जी, हाय। ठीक है। और सर लिटिल का ट्रिक, वीर बहादुर जी, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा एक एक करके। ठीक है। और 10 बजे की क्लास अगर आप अटेंड कर पा रहे होंगे तो मैं बता दूं कि एक एक करके सारी चीज़ें मैं उसमें कंफर्म करा ही दूंगा आपका एग्ज़ाम आने से पहले। ठीक है। अंकित पांडे, वीर यादव, ठीक है, चिंता ना करें, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आज जो आप लोगों का सेशन है वो कौन सा है आप सबको पता है। ठीक है। कम से कम आप लोग एक एक करके सारी चीज़ें लिखते जाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस है। कल हम लोगों ने वन वर्ड पे चर्चा की थी, आज की जो चर्चा है वो एडियम्स पे होगी। कितने लोगों को अगर एक छोटा सा यहाँ पे अगर लिख के दूं, अगर यहाँ पे लिख के देता हूं कि एडियम्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रेजेस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, तो कितने लोग कैपेबल हैं बता पाने में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियम एंड फ्रेजेस। एडियम और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, कितने लोग हैं? ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियां, तो मुहावरे और लोकोक्तियों का मतलब होता है प्रोवर्ब्स। उसको इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। एडियम्स दूसरा होता है और फ्रेजेस दूसरा होता है। ठीक है। वीर बहादुर जी गुड मॉर्निंग, रंजन गुड मॉर्निंग, मोहम्मद अमन जय हिंद, निखिल पांडे गुड मॉर्निंग, वंदना, अमन आनंद, सानिया जी, सिमरन, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है। एडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। ऐसा वाक्यांश जिसका जो मीनिंग है वो डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रयोजनवश लिया जाता है, प्रयोजनवश लिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक चोरों का ग्रुप है, ठीक है, एक चोरों का ग्रुप है, वो एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात बहुत अंधेरी है। इसका मतलब क्या है? क्या पहला चोर दूसरे चोर को डराना चाहता है, या वो उसको समझा रहा है कि चोरी करने के लायक आज की रात बहुत बेहतरीन है? आप जरा सोच के बताओ। ठीक है। तो कहेगा ना कि चोरी करने लायक आज की रात बनी है। तो एडियम्स ये होता है। जैसे एक और चीज, अगर सपोज करिए यहां पे लिखा गया है, अगर ये व्हाइट, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इसका कलर क्या है? व्हाइट है ना। ठीक है। छोटू चौबे गुड मॉर्निंग। अगर यहाँ पे ये बोर्ड है वो व्हाइट है, लेकिन ये जो राइटिंग है वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की है ना। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब क्या है? तो आप ये नहीं बताओगे कि ब्लैक और यहाँ पे व्हाइट है तो इसका मतलब हो गया श्याम श्वेत, यानी कि गोरा और काला। यहाँ पे गोरे काले से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा मतलब क्या है? यहाँ पे ये व्हाइट है ना, ये व्हाइट है, और ये जो राइटिंग है वो ब्लैक है ना, इसका मतलब होता है इन रिटेन। क्या होता है? इन रिटेन। और इसका जो मतलब होता है हिंदी में होता है लिखित रूप में, लिखित रूप में। आई बात समझ में? अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले लूं और यहां पे बोलूं इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब काला नीला नहीं हो गया, काला नीला नहीं हो गया। इसका मतलब क्या है? आकाश मौर्य, आशुतोष वर्मा, मोहम्मद शाहिद, साक्षी गिरी, सिमरन, रघुवीर सिंह गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है। तो इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब काला नीला नहीं। आप लोग अगर जिस मोहल्ले से बिलोंग करते होंगे, जिस गांव हो या फिर शहर हो, अगर आप गलती करते हैं तो कोई भी आपका जो बड़ा है, वो चाहे भैया हो, चाहे पिताजी हो, चाहे दीदी हो, चाहे माँ हो, चाहे दादाजी हो, कहते हैं ना कि मार के लाल पियर कर दे, और उसको हिंदी में बोलते हैं मार के लाल पीला कर दूंगा। इसका मतलब होता है, ठीक है, बीटिंग वेरी बैडली। ठीक है, मतलब बुरी तरह से पीटना, बुरी तरह से पीटना। ठीक है।
मतलब बदल गया। इन सबको हम बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसका जो अर्थ है वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं बल्कि प्रयोजनवश लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा मैं इसको डस्ट करके और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें, इडियम क्या है, उसका फ्रेजेस क्या है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक एक करके मैं सारी चीजों को क्या करता हूं, कवर करता हूं। ठीक है, देखिए जरा, अगर पहला मैं लेता हूं तो पहला है यहां पे स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, अगर एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें ये स्वीपिंग स्टेटमेंट लिखा रहेगा। और स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और स्वीप करना मतलब क्या होता है, स्वीप करना मतलब होता है बहारना, स्वीपिंग करना यानी कि बहारना। ठीक है, ठीक है। रंजन जी कह रहे हैं कि 1600 सब्सक्राइबर हो गए सर। ठीक है, हाँ रंजन जी 1600 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, धीरे धीरे एक एक करके आप लोग के सहयोग से बढ़ ही रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई स्टेटमेंट कह दिया आपने और फिर उसको ना बंद कर दिया, ठीक है, गंदा कर दिया आपने, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं THOUGHT, थॉटलेस। ठीक है, थॉटलेस स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट। और थॉटलेस स्टेटमेंट का मतलब होता है विचारहीन कथन, विचारहीन कथन, एक ऐसा कथन जो विचार करने के योग्य नहीं है, जो विचार करने के योग्य नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थॉटलेस स्टेटमेंट। थॉट माने विचार और लेस माने विहीन, ऐसा कथन जिस पर विचार किया ही नहीं जाए, ठीक है, वो एकदम बेकार हो। ठीक है, निशा, सोनू, दीपक, सबको गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए, अगर ये इडियम है तो क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पे लिखते हैं ऑल एट सी, ऑल एट और उसके बाद आ गया सी। ऑल का मतलब सभी होता है और यहां पे सी का मतलब होता है समुद्र। अगर सपोज करिए एक ट्यूबवेल के हौदे में तैरने वाले स्विमर को यदि हम कहां डाल दें, नदी में डाल दें, तो ही हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसको निकाल के और वहां पे समुद्र में डाल दें, देन ही हैज टू फेस, ठीक है, बिगर प्रॉब्लम्स। आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, परेशान होगा ना, उसको आप बोलते हो पजल्ड। और पजल्ड का मतलब क्या होता है, मुसीबत। ऑल एट सी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल एट सी का जो फ्रेज होता है वो होता है पजल्ड, और पजल्ड का मतलब क्या होता है, मुसीबत। ठीक है, तीसरे अगर एडियम की बात करें तो यहां पे आता है इनफ रोप, इनफ और उसके बाद आ गया रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी और इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। सपोज करिए आपको इफ, ठीक है, यू आर इन प्रॉब्लम, यदि आप मुसीबत में हो, कहीं पे फंसे हुए हो, तो आपको, हिंदी में लिख रहा हूं सबका, हिंदी में सबका लिख रहा हूं, मैं छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, तो मैं बता दूं आप सबको, अगर कभी आप मुसीबत में हो, डूब रहे हो, तो कोई रस्सी फेंक दिया कि रस्सी को पकड़ के आप कहां निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और कभी भी अगर बोला गया कि एनफ रोप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आजादी। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रीडम। क्या होता है, फ्रीडम फॉर वर्क, फ्रीडम फॉर वर्क यानी कार्य करने की आजादी, कार्य करने की आजादी। जब भी आपको कार्य करने की आजादी दी जाए तो इडियम के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनफ रोप का प्रयोग करते हैं, जिसके फेस के रूप में कौन सा इस्तेमाल होता है, फ्रीडम फॉर वर्क। आपको पर्याप्त आजादी दी जाएगी कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा हम आते हैं 4 नंबर पे, और ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है बाई FITS, फिट्स। ठीक है, एंड और उसके बाद आ गया स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स एक स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा गुण है, मैं आप सबको बता दूं कि मोहम्मद अमान, अच्छा सर मेरा नाम अमन नहीं अमान है। ठीक है, चलिए अमान जी, मेरे को लगता है कि अमन ही है जैसे मेरा नाम है। ठीक है,
अब जरा मैं बता दूं, अगर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि इस बार मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 100 पहुंचूंगा, लेकिन होता क्या है, जैसे वो 0 से स्टार्ट करता है, स्टार्ट लेता है और जहां कुछ आगे जाता है, फिर उसकी जो पढ़ाई है वो रुक जाती है, उसकी पढ़ाई रुक जाती है। ठीक है, इसका मतलब है वो रेगुलर नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इरेगुलर। और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। क्या होगा? इसका मतलब होगा अनियमित। ठीक है, आकाश मोदनवाल जी फ्रॉम गाजीपुर, नमस्कार। रुक रुक कर करना, ठीक है जी। कंटिन्यूटी ना होना। अगला आता है FELL फेल, उसके बाद आता है FOUL फुल, और उसके बाद क्या गया? ऑफ। ठीक है, उसका फेल का मतलब होता है गिरना, और यहां पे आता है FOUL फुल ऑफ। फुल की स्पेलिंग होती है, फुल की स्पेलिंग होती है FOUL, यहां पे वो स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, आकाश गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। यहां पे वो स्पेलिंग नहीं है, आप स्पेलिंग देख सकते हो, फेल फुल ऑफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, ठीक है, गॉट इनटू TROUBLE ट्रबल विथ। ठीक है, गॉट यानी कि पाना, इनटू ट्रबल यानी कि मुसीबत। इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। अगर आप कभी मुसीबत में पड़ गए, आप कभी यदि मुसीबत में पड़ गए, तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, फेल फुल ऑफ, और जिसका फ्रेज क्या होता है? जिसका फ्रेज होता है गॉट इनटू ट्रबल विथ, मुसीबत में पड़ना। ठीक है, चलिए अब जरा छठे नंबर की बात करते हैं। ठीक है, ये आ गया फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। और फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गेट फेस द म्यूजिक। फेस का मतलब सामना करना होता है, और म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। और इस संगीत का सामना करना, मसा जी 4 नंबर ये कहां लिखे हैं? बाई के बाद लिखे हैं, बाई के बाद। ये F है, FITS फिट्स एंड स्टार्ट लिखा हुआ है। इसको आप लोग एंड बोलते हो। फेयर एंड लवली पे लिखा रहता है ना, फेयर एंड लवली का जो पैकेट होता है उस पे एंड कैसे बनाता है? जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाता है। ठीक है, चलिए गेट रिपेरिमेंटेड, इसका मतलब होता है डांट झेलना। क्या होता है? डांट झेलना। सपोज करिए आपको कोई डांट रहा है, ठीक है, आपको कोई डांट रहा है, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गेट रिपेरिमेंटेड। ठीक है, ये इसका ये इडियम है और ये इसका फ्रेज है। ठीक हो गया है, ठीक है। नीचे जगह कम है, नीचे जगह कम है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी लाइक कर लें। ठीक है, आप लोगों ने गोलमाल रिटर्न पिक्चर देखा होगा, ठीक है, उसमें मुन्नी आती है और कहती है अजय देवगन से, आई लाइक्स यू बट आई हेट्स हिम। ठीक है, तो मुन्नी की स्टोरी है। ठीक है, शीला भी कुछ कहती होगी, लेकिन देखा जाएगा। नोट हो गया सर, ठीक है, नोट कर लिए सर, बहुत सही। नोट करने वाले लोग मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, विकास रॉय हंस रहे हैं, सिमरन सोनी। चलिए, ये हो गया है मिस्टर पाटिल, मिस्टर कोबरा। चलिए, सब हो गया। अगर सब हो गया तो जरा आगे बढ़ते हैं। मिस कोबरा कह रही हैं कि नोट हो गया, और हाँ, मिस्टर नागराज भी कह रहे हैं कि हाँ सर नोट हो गया है, अच्छी बात है। सोनल प्रधान गुड मॉर्निंग, लिख लिए हैं सर। ठीक है, मोहम्मद अमान जी सर। अब देखिए, ये जो 7 नंबर की बात आती है, 6 हो गया है, 7वें नंबर पे चलते हैं।
और यहां पे आ गया लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा देखना, कोई ऐसी चीज, ठीक है। सिमरन सोनी कह रहे हैं कि सर ये सीरियल भी है, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत सही। विश्वजीत राय गुड मॉर्निंग, ठीक है। मोबाइल बिकाऊ है भाई लोग, हाँ सुमित मोबाइल बिकाऊ है, ठीक है। हाँ एक लहसुन का मोबाइल है, ठीक है, प्याज का नहीं है, लहसुन का है, अगर चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। गिरी जी ने लिखा है लिख लिए हैं, लिख लिए हैं। अमरजीत यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए मेरे को दिखता है आप लोग अगर मैसेज लिख के डिलीट भी कर दोगे तो मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन है कि वो डिलीट नहीं होता है। भले ही आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगा लेकिन मेरे लैपटॉप में चाहे मेरे मोबाइल में वो डिलीट नहीं होता है, वो दिखाता है, ठीक है। चलिए किसी को नीचा देखना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेट इंटेंशनली, हेट इंटेंशनली। इसका मतलब होता है घृणा करना, किसी को नीचा करना, किसी को नीचा दिखाना, यानी किसी से नफरत करना, ठीक है, किसी से नफरत करना, उसे घृणा करना, ठीक है। चलिए अब देखिए 8 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अगला आ गया अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल, और बादल के नीचे। अगर बादल कहीं आकाश में आ गया, अगर कहीं बादल आकाश में आ गया तो आपको आकाश नहीं दिखेगा। आकाश को बादल ढक लेते हैं ना, इसका मतलब है कि आकाश में क्या चीजें हो रही हैं वो कोई देख नहीं पाता है। अनुभूति जी गुड मॉर्निंग। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंडर सस्पिशन। क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि आप सस्पिशन में हो। किसमें हो? अंडर सस्पिशन। इसका मतलब होता है संदेह में। आप किसमें हो? डाउट में हो। अंडर सस्पिशन की जगह पे आप यहां पे डाउट भी लिख सकते हैं। संदेह में, जब कोई भी चीज क्लियर ना हो, ठीक है। आप देखिए 9 नंबर, उसके बाद है ग्रीन थंब, ग्रीन, और यहां पे आ गया थंब। ग्रीन का मतलब होता है सिग्नल। जब क्या होता है? ग्रीन होता है तो आपको पता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। प्रीति जी गुड मॉर्निंग। हाँ ये बात सही है। अब जरा देखिए, बात तो हमेशा सही है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? ठीक है, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रुचि लेना, रुचि रखना या फिर रुचि लेना। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि आप कोई भी काम करने में, आप कोई भी काम करने में इंटरनल देखा जाए, आप एक्टिव हो कि हाँ मुझे ये काम करना पसंद है, लेकिन अगर कोई काम आपसे जबरन करवाया जाए, अगर जबरन करवाया जाए, इसका मतलब है कि यू डोंट हैव एनी नेचुरल इंटरेस्ट, आपके पास कोई नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रीन थंब का मतलब होता है टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, आपसे जबरन नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार ही, अनुरूप ही आपसे काम करवाना, ठीक है। चलिए अब जरा 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या है? यहां पे है प्लेड, ठीक है, और प्लेड के बाद है हैवक, ठीक है। प्लेड हैवक, इसका मतलब क्या है? प्लेड हैवक का मतलब होता है CAUSED, काज्ड, ठीक है, डिस्ट्रक्शन। काज डिस्ट्रक्शन की जगह पे, ठीक है, TRUCTION, ठीक है, डिस्ट्रक्शन। काज का मतलब होता है कारण और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, ठीक है, तबाही का कारण, तबाही का कारण। एक जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं जम्मू कश्मीर को लेके, एक जम्मू कश्मीर को लेके अगर मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने एग्जांपल रखूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, प्लेड हैवक, जम्मू कश्मीर प्लेड हैवक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर क्या करता है? प्लेड हैवक करता है। यानी कि तबाही का कारण क्या है? हर डेली या तो आर्मी पर्सन मारे जाते हैं या फिर कोई सोशल लोग मारे जाते हैं,
उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण है जम्मू कश्मीर, तो उसको बोलते हैं कास्ट डिस्ट्रक्शन, तबाही का कारण। ठीक है, अगला, और जो अगला क्वेश्चन जाता है फेयर एंड स्क्वायर, ये बहुत बार पूछा है, फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, ठीक है, ऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है साफ सुथरा व्यक्ति, यानी कि ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, अब जरा देखिए, अगर ये 11 नंबर हो गया तो 12 नंबर पे चलते हैं। यहां पे आ गया नो लव, यहां पे एक इडियम आता है नो लव, उसके बाद आ गया लॉस्ट, और उसके बाद आ गया बिटवीन। नो लव, लॉस्ट, बिटवीन, इसका मतलब होता है, उसके बाद आ गया नॉट ऑन गुड टर्म्स, नॉट ऑन गुड टर्म्स। अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको जरा समझा दूं, नो लव, ठीक है, लॉस्ट, बिटवीन। बिटवीन का मतलब के बीच, यानी कि दो लोगों के बीच। यदि दो लोगों के बीच, यदि दो लोगों के बीच अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दो लोगों के बीच रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं, इनका मतलब है कि देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है आपस में। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी नहीं है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी रिश्ते खराब होना। क्या कहते हैं इसको, रिश्ते खराब होना। ठीक है, जब दो लोग के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, और उसका जो फ्रेज इस्तेमाल होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, जिसके बीच अच्छे रिलेशन ना हो। ठीक है, अमित को मोबाइल चाहिए 4 GB 64 GB। ठीक है, 4 GB 64 GB, मेरे पास एक मोबाइल है, अगर चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, हाँ, चाहो तो मैं दे सकता हूं तुमको मोबाइल। ठीक है, उसमें एक नंबर है मेरा जो टोल फ्री नंबर है, उसी में है, इनबिल्ट है, उस नंबर को निकाला नहीं जा सकता है, और उस आपके मोबाइल में भले ही बैलेंस ना हो, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आएगा। आपके मोबाइल में बैलेंस ना हो लेकिन मेरे पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है उसका 9336, उसका नंबर है 9336 तमाम 032, उसको नोट कर लीजिए, और जब भी मौका मिले, ठीक है, आप सर्वो कैप्स की और क्लास चलाइएगा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा, ये नंबर ले लीजिए आप सभी, और जब भी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप उस पर फोन करिए, भले ही आप में बैलेंस हो चाहे ना हो। एक बार नोट कर लीजिए, 9336 तमाम 032। ठीक है, हाँ एकदम, हाँ आप सारे लोग उस पर फोन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा ऑन रहता है। ठीक है, अब जरा आते हैं 13 नंबर पे, और 13 नंबर पे आता है ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हाथियों का देश किसे कहते हैं, हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड। ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है थाईलैंड। ठीक है, मकाऊ आप लोग पता नहीं गए होंगे, नहीं गए होंगे, मैं एक वहां पे जाता हूं, मैं रूस जाता हूं अक्सर। ठीक है, आप लोग पता नहीं रूस गए होंगे कि नहीं गए होंगे, लेकिन मैं रूस जाता हूं। थाईलैंड सही आंसर है। चलिए, अब जरा मैं बता दूं, ए व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट जो ब्लैक कलर की होती है, आप लोग ना उसका क्या कहते हैं, व्हाइट एलिफेंट को नहीं देखा होगा आप लोगों ने, सफेद हाथी को नहीं देखा होगा। उसका मतलब क्या होता है, बड़ी रेयर रेयर केस में अगर वो दिखती हैं, इसका मतलब होता है वह मूल्य वस्तुओं पर अधिकार रखना। ऐसी चीज, ऐसी कोई आर्टिकल जो बहुत ही प्राइसलेस हो, उस पर अधिकार रखना, तो उसको बोलते हैं प्राइसलेस पोसेशन। प्राइसलेस पोसेशन, प्राइसलेस का मतलब क्या होता है? प्राइसलेस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, और पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कीमती वस्तु पर अधिकार होना, कीमती वस्तु पर अधिकार होना, अधिकार होना। ठीक है, कीमती परंतु व्यर्थ। ठीक है, साही जी कह रहे हैं कि कीमती तो हो लेकिन व्यर्थ हो। अमित कुमार, अमित सिंह, राम राम। सर अभी तक ये नंबर चल रहा है,
आपका 7 साल, मेरा नंबर कभी बदलता नहीं है सिमरन जी, ठीक है। ये नए नए लोग क्या करते हैं कि बदल देते हैं, लेकिन मुझ जैसे पकठाए हुए लोग कभी नंबर अपना चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सर हम लोगों को मानने वालों को कोई, इसलिए हम लोगों को कोई मनाने वाला नहीं है, इसीलिए रूस नहीं जाते हैं। एकदम आप रूस जाइए एकदम, ठीक है। प्रीति प्रजापति कह रहे हैं कि मामा जी के साथ घूमने गई थी 2015 में थाईलैंड। ओह ठीक है, हाथी देखा कि नहीं वहाँ प्रीति जी, ठीक है। अच्छा अब मुझे याद आ गया, तभी देखने आप गई थी तो आपको हाथी दौड़ा लिए थे मारने के लिए और आप भाग रही थी। हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद आ गया, मैं भूल गया था ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ठीक है, चलिए जरा एक बार इसका फोटो लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शशांक चौबे, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, पैसिव वॉइस बनाना है सर जी, बता दीजिए। ओ ठीक है, ही वॉज सीन होगा, आई को हटा लेंगे वहां पे क्योंकि वो पॉजिटिव वर्ब है, वहां पे पॉजिटिव वर्ब है। हाँ जी, नोट हो गया, एकदम नोट हो गया। तो जरा 13 हो गया, कम से कम 30 करते हैं, ठीक है, 30 कर लेते हैं। और याद रखें ये सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। मान के चलिए कि आपकी परीक्षा में यही आएगा, लकी दुबे सर वीडियो नहीं चल रहा। वीडियो चलेगा, वीडियो बिल्कुल चलेगा। अब जरा आते हैं आउट एंड आउट, यहां पे आ गया आउट एंड आउट, ठीक है। कभी भी अगर आपका टेस्ट लिया जाए, ठीक है जी, प्रीति जी मुझे पता है आप रियली में देखी हैं, ठीक है, आई वाज जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो मैं बता दूं कि क्या बता रहा था, भूल गया मैं। अगर आप टेस्ट देते हो, अगर मान लीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन है और उसमें 20 में आपका 20 आ गया, तो क्या बोलते हैं 20 आउट ऑफ 20, 100 आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या होता है, आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, ठीक है, टोटली इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या बोलते हैं इसको संपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऑन द कफ। ऑन द कफ, ऑन द कफ का मतलब होता है, अगर सपोज करिए कि अगर कोई काम अगर होता है, जैसे भारत को अगर आजादी मिली है तो किसके कारण मिली है, वो क्रेडिट किसको जाता है। आप लोग हमेशा देखते हैं, जैसे बॉलीवुड का अगर सिने अवार्ड्स अगर आप लोग देखते होंगे तो लोग बोलते हैं कि द क्रेडिट गोज टू, द क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से ऑन द कफ का मतलब होता है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर बैंकिंग के अगर फील्ड में देखा जाए तो जो क्रेडिट होता है उसका मतलब होता है निकालना। बैंक में पैसा जमा है, उसको क्रेडिट कर लिया आपने, उसका पैसा निकाल लिया। और डिपॉजिट करना मतलब जमा करना होता है। तो यहां पे क्रेडिट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। अगला देखिए, अगर यहां पे लिखते हैं ए, उसके बाद आ गया विल्ड, यहां पे आ गया गोज, और उसके बाद आ गया चेज। जितने लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सर सरकार ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है, बिल्कुल वापस ले लिया है। अभिजीत दुबे जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। बादल यादव गांधी को जाता है, ठीक है, बिल्कुल गांधी जी को जाता है। गांधी जी के पास इतना माइंड था और इतने वो मतलब दूरदर्शी व्यक्ति थे कि आज इंडिया को अगर छोड़ दे तो बाकी देशों में उनके दिमाग पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है, रिसर्च चल रहा है। हम लोग अपने ही दिमाग को नहीं सोच पा रहे हैं, इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं और फॉरेन जो स्कॉलर्स हैं आज गांधी जी के दिमाग पे रिसर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी उनमें, ठीक है। क्या होता था, वो पहले ना आंदोलन चलाते थे, अंग्रेज आते थे, सिपाही आते थे सब, और जनता को पीटती थी, ठीक है, और उनको जीप में बैठा के आराम से सही जगह पे ले जाती थी। तो इसीलिए जो नेता होते हैं वो कभी नहीं पीटे जाते हैं, जनता पीटती है, ठीक है, और नेता मजा काटता है, ठीक है। एक और बात है, ठीक है। अब देखिए ए विल्ड गुज चेज, अगर आप लोग इंटरमीडिएट किए होंगे फ्रॉम यूपी बोर्ड
तो एक चैप्टर है, उसमें था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। अगर वो पार्ट पढ़े होंगे तो उस चैप्टर में इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया था, ए विल्ड गूस चेज। चेस करना मतलब पीछा करना, चेस करना मतलब पीछा करना, इसका मतलब होता है वर्थलेस। ठीक है, ठीक है, वर्थलेस एफर्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है निरर्थक कार्य। कौन सा कार्य? निरर्थक कार्य बोल सकते हैं या निरर्थक आप प्रयास बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग कभी सुने होंगे कि वो हवा में तीर मार रहा है, हवा में तीर मार रहा है, इसका मतलब कोई है नहीं, कोई है नहीं, बट वो तीर चला रहा है, फायरिंग पे फायरिंग कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई गोली खाने वाला नहीं है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे चाउमीन और मैगी खाने वाले हैं, गोली कौन खाएगा? अब जरा देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर है डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट, यहां पे आ गया होल्ड और यहां पे आ गया वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर, इसको क्या कहते हैं? इसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कैन नॉट बी, चाहे कांट बिलीव। ठीक है, इसका मतलब जिस पर भरोसा न किया जा सके, यानी अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अब जरा मैं बता दूं, अगर कोई बोलेगा होल्ड करना मतलब रोक के रखना, क्या कोई पानी को रोक के रख सकता है? आपके पास अगर कितना भी पावर अगर आ जाए, ठीक है, गोली कौन खाएगा? तो आशुतोष वर्मा कह रहे हैं कि गब्बर खाएगा। ठीक है, आशुतोष वर्मा, जैसे मान लीजिए कि मैं गब्बर सिंह हूं और तुम सांभा हो। ठीक है, अरे ओ सांभा, ठीक है, नंबरिंग गलत है। ठीक है, यहां पे ये 14 नंबर होना चाहिए, ये आपका 14 होना चाहिए, ये आपका 15, ये आपका 16, ये आपका 17। अब सही हो गया। अगर पानी को रोक के नहीं रख सकते ना, तो इसका मतलब कांट बिलीव, ऐसा कोई काम जिस पर विश्वास करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। जैसे अगर कोई दौड़ता हुआ आए और बोले ना कि अरे वो अंधा आदमी ना बहुत ध्यान से टीवी देख रहा था। अगर बोला जाए कि अरे वो अंधा बहुत टीवी देख रहा था, अब सपोज करिए, क्या अंधा कभी टीवी देख सकता है? देख सकता है मिस्टर तिवारी? नहीं देख सकता है ना। इसलिए उस ऐसे कार्य को क्या बोलते हैं? अविश्वसनीय बोलते हैं। अगर क्लास में अगर बहुत सारे तेज लड़के हैं, बहुत सारे तेज लड़के हैं, उसी के बीच एक गधा लड़का भी बैठा है, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो कभी एग्जाम में पास होगा, लेकिन सारे तेज फेल हो जाए और गधा पास हो जाए, तो सारे लोग को आश्चर्य होता कि अरे यार वो गधा पास हो गया। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सर थे, इलाहाबाद में एक सर थे जिनका नाम था अमर सिंह सेंगर। अमर सिंह सेंगर, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते थे। ठीक है, एक वहां पे इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जब मैं उसमें पढ़ाई करता था तो उनका नाम था अमर सिंह सेंगर। ठीक है, और उसको शॉर्ट में वो ऐसे लिखते थे ASS, और एस करना, एस का मतलब क्या होता है? गधा। और वो कहते थे कि सपोज करो कि तुम लोग एक गधे से पढ़ रहे हो, तो तुम लोग कितने बड़े गधे हो? सोच लो, जो गधे से पढ़ रहा है वो कितना बड़ा गधा होगा। कालिया गोली खाएगा, बिल्कुल। अब जरा देखिए, अब जरा यहां पे देते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 नंबर का क्वेश्चन है इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए TIGST, टाइट, उसके बाद आ गया कॉर्नर। टाइट करना, टाइट का मतलब क्या होता है? चुस्त। अगर आपने कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया, आपने कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही चुस्त हो, आपको दिक्कत कर रहा हो, ठीक है, आप इनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन डिफिकल्टी। इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी का मतलब क्या होगा? मुसीबत में, मुसीबत में। ठीक है, अच्छा हुआ सर जी आपका नेम ऐसा नहीं है। ठीक है, आशुतोष वर्मा, अरे ओ सांभा, बहुत खुश हो। अब जरा देखिए 19 नंबर। 19 नंबर है यहां पे आएगा गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? एक आदमी एक के बाद दूसरी जगह पे जा रहा है,
सब लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो गधों को कौन पढ़ाएगा सर। ठीक है, गधे पे कहानी है, एक कहानी है, मैं 2 मिनट में आप लोग का थोड़ा माइंड रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक लड़के को बहुत मार मारा, और व्हेन आई वॉज बीटिंग दैट बॉय, जब मैं उस बच्चे को पीट रहा था, मैंने कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं तो गधों को आदमी बना देता हूं, तुम तो इंसान हो। तो एक धोबी था, वो इस बात को सुन गया और मेरे पास आया और बोला कि सर मेरे गधे को जरा आदमी बना दीजिए, बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने सोचा और बोला कि ठीक है, कल जरा उसको लेकर आओ। वो आदमी गया, अगले दिन उस गधे को लेकर मेरे पास आया, मैंने कहा कि वहां पे बांध दो, ठीक है, और 1 हफ्ते के बाद आना, तुम्हारा गधा इंसान बन जाएगा। वो आदमी चला गया, और जब 1 हफ्ते बाद आया तो मेरे से पूछा कि सर मेरा गधा किधर है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा गधा अब गधा नहीं है, हाईकोर्ट का जज बन गया है। ठीक है, तो बोला कि कैसे पहचानेगा। तो जो मैंने कहा कि जो तुम उसको खाना खिलाते थे उस खाने को लेके जाओ और उसको दिखाना, वो सजा सुना रहा होगा, सुनवाई कर रहा होगा, उसको दिखाना, वो जान जाएगा। धोबी एक गमछे में खाना बांध के और पहुंच गया हाई कोर्ट। और जब सुनवाई चल रही थी, कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, तब उस धोबी ने क्या किया, वासरमैन ने, कि वो गमछी में बंधा हुआ खाना दिखाया और जज से बोला कि चलो चलो मैं तुम्हारा मालिक हूं, आ गया हूं, आओ। तो जज ने बोला कि कौन हो तुम। तो बोला कि अरे तुम जब गधे थे, गधे से मैंने तुमको इंसान बना दिया, तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिए। तो जज को गुस्सा आ गया और पुलिस से कह के उसको इतनी मार पिटवाया। तो बहुत मार खाने के बाद रोता हुआ वो वासरमैन फिर से मेरे पास आया और बोला कि सर मेरे गधे को गधा ही रहने दीजिए, मुझको जज नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, कल आना और अपना गधा ले जाना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि उसका गधा उसको वापस लौटा दिया। आप लोग समझ सकते हैं इंसान कैसा कैसा काम करता है। ठीक है, अब जरा देखिए, गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड। क्या होता है, इसको बोलते हैं टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ठीक है, इसका मतलब योग्य और सफल, योग्य और इसको बोलते हैं सफल। ठीक है, बीच बीच में ऐसी चीजें आपको सुनानी जरूरी होती है क्योंकि यही इंस्पायर करती है लोगों को। आप लोग कभी किसी व्यक्ति का अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो कौन सा काम करता है वो बीच बीच में सैर बोलता है। क्यों बोलता है, उत्तेजना भरने के लिए। ठीक है, उत्तेजना भरने के लिए बोलता है कि लोगों का जो विश्वास हो वो थोड़ा जागे। अब जरा करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हार्ड एंड फास्ट। यहां पे आता है हार्ड एंड यहां पे आता है फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट को बोलते हैं कठोर। क्या बोलते हैं, कठोर। और कठोर का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट। लोग कहते हैं कि जो सर हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसका मतलब है बड़े कड़े हैं, अनुशासन के पक्के हैं। ठीक है, एक बार जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केवीएस पुष्कर, विनय वर्मा, विनय शर्मा कह रहे हैं कि विजेंद्र गिरी के बिरहा में ये कहानी है। ठीक है, हिटलर भी बोल सकते हैं सर, हाँ हिटलर भी बोल सकते हैं। नोट हो गया, क्या बात है नारायण जी, आप एकदम फटाफट नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही कुछ वन वर्ड हो जाए, जैसे ही कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोग पढ़ लें, तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, पढ़ाई हुई चीजें कितनी आ गई हैं। अगर पढ़ा के टेस्ट अगर लिया जाए तो उसमें आप बेहतर कर पा रहे हो कि नहीं, तो अगर बिना पढ़े अगर एग्जाम दोगे उसमें कहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, रोहित यादव जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरा भी नोट हो गया, साथ में लिख रहे हैं सर एकदम। रवि तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हैं एकदम साथ ही साथ। अब जरा देखते हैं, अब जरा देखते हैं 21 है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और ब्लड का मतलब क्या होता है, खून।
जब खून जो होता है उसकी अगर उसका जो नेचर देखा जाए, ठीक है, उसका जो नेचर देखा जाए तो वो बड़ा ही हॉट होता है। लेकिन कोल्ड ब्लड इसका मतलब ठंडा, मरने के बाद आदमी का जो ब्लड होता है वो वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि उसका खून पानी हो गया है। तो पानी मत होने दीजिए, आपके खून में खून है, समझ रहे हैं ना, आप लोगों के खून में खून है, इसलिए थोड़ा आप लोग एक्टिव बने रहिए। उसको क्या बोलते हैं, ए मर्डर, ए मर्डर, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद आ गया विथ इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ठीक है। इस पे एक गाना भी बना है, इरादा। इसको बोलते हैं निर्मम हत्या। क्या बोलते हैं, निर्मम हत्या। हत्या तो हो लेकिन उसमें कोई दया नाम की चीज ना हो, तो उसको बोलते हैं निर्मम हत्या। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 22, टूक द हिल्स, टूक द हिल्स। अभी मैंने एक दिन आप लोगों से लड़कियों से पूछा था कि हिल्स का मतलब क्या होता है। लड़कियां जो चप्पल पहनती हैं उसको हिल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिल्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं टुक द हिल्स का मतलब क्या होता है। उसको बोलते हैं रन अवे, रन अवे, रन अवे इन फियर, रन अवे इन फियर। इसका मतलब क्या होता है, डर से भाग जाना, डर से भाग जाना। मैं आप सबको बता दूं कि एक बार मैं आर्मी में भर्ती हुआ था, एक बार मैं आर्मी में भर्ती हुआ था और वहां से मैं भाग आया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और आर्मी में, इंडियन आर्मी में नहीं था, मैं इराक की आर्मी में भर्ती हुआ था। सद्दाम हुसैन की का देश था, वहाँ के वो डिक्टेटर्स थे, तनासा थे, वहाँ पे मैं भर्ती हुआ था। और मेरा वजन उस समय 15 किलो का था और अमेरिका वालों ने बड़ा परेशान किया था। तो मैंने सद्दाम हुसैन से कहा कि एक बड़ा बम आन करके दो, मैं जाता हूँ और अमेरिका पर फेंक के आता हूँ और एक ही बार सारा मामला ही खत्म करता हूँ। मेरे को एक बड़ा बम आन करके मिला और मैं उसको दौड़ के लेके गया फेंकने, ठीक है। तब तक एक हल्का हवा का झोंका आया और हल्के शरीर ने धोखा दे दिया। बम फेंकना था अमेरिका पे और हवा उधर से आया, बम फेंकना था अमेरिका पे, पहुंच गया फिर इराक पे, सारे सैनिक मर गए। मेरा कोर्ट मार्शल हुआ और मुझे सजाए मौत दी गई। तो वहां के जज ने पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। तो मैंने कहा कि हाँ, एक मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। फोन मिलाया गया, फोन मिलाया गया तो मैंने कहा कि यार मेरे को तो फांसी हो रही है। तो बोला कि अमेरिका वाले दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं यार, इराक वाले दे रहे हैं। तो बोला कि यार तुम तो इराकी की सेना में भर्ती हुए थे। तो मैंने कहा कि हाँ यार, भर्ती हुआ था, लेकिन फेंकना बम अमेरिका पे था तो हल्का शरीर धोखा दे गया, ठीक है। बम गिर गया इराक पे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मरूंगा थोड़ी, खाली लटकता रहूंगा। तो बोला कि वो कैसे। तो मैंने बोला कि वजन मेरा साथ देगा, एक साथ नहीं दिया है, दूसरी जगह में साथ देगा। क्यों? क्योंकि दबने के लिए, गला दबने के लिए वजन होना चाहिए। फांसी पे मुझे 3-4 बार लटकाया गया, ठीक है, लेकिन मेरा गला दब नहीं पाया क्योंकि मैं केवल 15 किलो का था। मजबूरन मुझे उतार के और वहां से भगाना पड़ा। तो डर के मारे मैं वहां से भाग आया इंडिया, और फिर इस इंडिया के बाद कहीं नहीं गया, ठीक है। कौन जाके फांसी झेलेगा। तो आप लोग थोड़ा वजन कम करिए अपना, वजन कम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब जरा देखिए, यहां पे आता है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो उसको बोलते हैं ओकेजनली। क्या बोलते हैं? ओकेजनली। इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी, अवसर पर, अवसर पर। अब जरा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या कहता है, ठीक है। कहता है यहां पे आ गया HEADS, हेड्स, उसके बाद आ गया विल, उसके बाद आ गया रोल। हेड्स विल रोल, रोल का स्पेलिंग होता है ROLL, यहां पे है, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर के साथ यहां पे होता है ट्रांसफर विल टेक प्लेस, ट्रांसफर विल टेक प्लेस। हेड्स विल रोल यानी कि बदलता रहे, इसका मतलब होता है ट्रांसफर विल टेक प्लेस, इसका मतलब होता है स्थानांतरण होना,
स्थानांतरण होना। जैसे आईएएस होते हैं, एक जगह पे उनको कोई रहने नहीं देता है, एक जगह पे उनको कोई रहने नहीं देता है, फटाफट उनका ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है टू स्टेव ऑफ, टू STAV स्टेव, उसके बाद आता है ऑफ। ठीक है, इस ऑफ का जनरली इस्तेमाल तब होता है जब हमारा कनेक्शन किसी से टूट जाए। श्याम किशोर दुबे जी गुड मॉर्निंग। जैसे अगर मान लीजिए कि स्विच ऑफ कर दिया है, इसका मतलब कि फैन चल रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दिया, OFF आ गया, तो जो फैन चल रहा था उसका कनेक्शन हमसे था वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, पुट ऑफ योर शूज, इसका मतलब अपना जूता उतार दो, तो जूता और हमारा कनेक्शन क्या हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो स्टेव ऑफ का मतलब क्या है, टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या होता है, पोस्टपोन करना, और पोस्टपोन करना मतलब बंद करना, रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना। जो चीजें होने वाली थी वो क्या हो गई, रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। अब जरा आते हैं नंबर 26, और जो नंबर 26 है उसका मतलब क्या है, रेस्ट ऑन लाउरल्स। यहां पे आ गया रेस्ट ऑन, LAURA लाउरल्स। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू बी कंप्लेसमेंट। टू बी कंप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, उपलब्धि हासिल करना। क्या हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना। आप कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हो, ठीक है, कोई बड़ी अगर आप अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेस्ट ऑन लाउरल्स। इसका मतलब होता है टू बी कंप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर ये हो गया तो एक अभी हम लिख सकते हैं, इसके नीचे अभी जगह है हमारे पास। यहां पे हम नंबर 27 लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं चीक, उसके बाद JOWL जॉल। चीक बाई जॉल, इसका मतलब होता है वेरी नियर। वेरी नियर, वेरी नियर का मतलब होता है बहुत पास। क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत पास। क्लियर है, ठीक है। अगर ये हो गया हो, अगर ये आप लोगों ने कर लिया हो, तो जरा आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ऊपर से कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर ये हो गया हो तो हमको कम से कम 30 पूरा करना है, तो हम जरा 3 को डस्ट करते हैं। ठीक है, 3 को डस्ट करते हैं कि 3 वो अपनी जगह ले ले, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा यहां पे आता है 28, यहां पे लिखते हैं 28 को। यहां पे आ गया गिव द गेम अवे, गिव द गेम, और उसके बाद आ गया अवे। गिव द गेम अवे, अगर मान लीजिए गेम का मतलब खेलना होता है। अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, तब तक आप ही का कोई ऐसा करीबी है जो जाके दुश्मन से मिल जाता है और सीक्रेट दे देता है, जैसे विभीषण जी ने किया था। रावण के भाई थे, लेकिन राम जी को जाके पूरा उन्होंने क्या किया, सीक्रेट दे दिया, और रावण की हार हो गई। उसी को बोलते हैं गिव द गेम अवे। इसका मतलब होता है गिव आउट द सीक्रेट, गिव आउट द सीक्रेट। सीक्रेट है, सिगरेट नहीं है जो उसको पी लेना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीक्रेट। इसका मतलब होता है रहस्य देना, रहस्य देना। अब जरा देखिए, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। गिव इन, इसका मतलब होता है गिव इन, और गिव इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है YIELD, यील्ड। और गिव इन का मतलब होता है हार मानना। क्या होता है, हार मानना। अगर गिव अप करना अगर बोला जाए, गिव अप, तो गिव अप करना मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहां पे आ गया गिव अप, अगर गिव अप की अगर बात आती है तो उसका मतलब होता है टू लीव। क्या होता है, टू लीव।
और टू लीव करना मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? 3 क्वेश्चन, सॉरी, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पढ़ा। और 30 क्वेश्चंस में हम किसके बारे में जानने की कोशिश किए? हमने चर्चा की आज एडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, जो आप लोगों को यहां पे मैंने बताया था। आई बात समझ में? ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ही कुछ अगर मान लीजिए कि 31 वर्ड्स, 1 वर्ड की संख्या जो है वो अधिक हो गई है। उसके बाद अगर इडियम्स की बात अगर करें तो यहाँ पे आज 30 क्वेश्चंस यहाँ पे जाके कंप्लीट होते हैं। जैसे ही 50 हो जाएगा तो एक दिन ना ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे एक दिन टेस्ट होगा और उसमें देखेंगे कि आप लोग ऑनलाइन कितना स्कोर करते हो। ठीक है, अब जरा मैं बता दूं कि जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और 10 बजे की क्लास में एडजेक्टिव हम पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो जहां से कल मैंने छोड़ा था आज फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग आए, जुड़े, इतनी सारी चीजें साथ साथ आप लोगों ने नोट करी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर 10 o'clock। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए बाय।